आपने लगवा दिया, आज 2 लाख के लिए आप जगमोगी होने में उसकी कैसे मनी रोक लेंगे? दे दो और बॉडी दे दो, नहीं तो नहीं दे दो। 2,14,000 हमने उनको बोला हमारे पास कुछ भी नहीं है, उन्होंने कहा हम बॉडी नहीं की। 3 लाख रुपए नगद किस लिए आपके लिए हॉस्पिटल को नगद पैसे लेने का क्या हक है? क्या उसकी पर्चियां दी 3 लाख रुपए की इंजेक्शन दिए उन्होंने? वो इंजेक्शन लगे नहीं लगे इसके क्या प्रूफ है? डॉक्टर साहब मेरी भी बातें बोल रहे थे सामने 3 लाख रुपए कैसे नहीं हमसे कैसे नहीं लगे हमने आपने हॉस्पिटल को बताई आज बोल के चलिए प्रधानमंत्री है ऐसी बात सुनेंगे हम क्यों सुनेंगे हम हॉस्पिटल की सामने उनके बच्चे की लाश पड़ी है, सामने उनके पति की लाश पड़ी है, सामने किसी के पिता की लाश पड़ी है, लेकिन हॉस्पिटल वालों लाश देने को तैयार नहीं है। इतने बेदर्दी क्यों हो गए हैं दिल्ली के हॉस्पिटल? आप बॉडी दीजिए हमको, नहीं कर सकता, उन्हें क्लियर मना कर दिया। पैसे पे पैसे हमने फेंके एक पे सुबह बेचने जाते थे, शाम को पैसे लेके आते थे, फिर यहाँ पे दवाई आती थी, पता नहीं आती थी फिर नहीं आती थी, क्यों नहीं आती थी। ये झूठी अंडरटेकिंग बना के परिवार की तरफ से रख लेते हैं। लाश को 13 घंटे से बंधक बना के रखा हुआ था। 3 लाख रुपया अस्पताल के डॉक्टरों ने अंडर द टेबल लिया। अगस्त को वो एडमिट हुए थे यहाँ पे और उन्होंने अभी यहाँ पे 3 लाख रुपए हमने जमा करा दिए हैं इनके और अब कल उनको वेंटिलेटर पे डाल दिया था और आज कल रात 1:15 बजे उनकी डेथ हो गई। तो हमने उनको क्लेम की बॉडी, तो वो नहीं दे रहे, कह रहे आप बैलेंस अपना क्लियर करो, तब उसके बाद ही करेंगे। बहुत एक्स्ट्रा पैसे भी हैं, अब हमें कोई कंफर्मेशन भी नहीं है कि एक्चुअली दवाइयाँ वो गई भी हैं या नहीं। और 3 लाख जिसके हमारे पास बिल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है और हमारे पास अभी फंड्स नहीं है कि हम उनको क्लेम कर सकें उनको छुड़वाने के लिए। मैंने 12 घंटे हो गए। हाँ जी, मैं घर में वही कमाने वाला था, वही चला गया। सारा गोड़ बेचा, बैंक खाली हो गए ने, इस कगार ने की करन सब कुछ बेचा जी। घर की गड्डी घर का लॉकर खाली कर सब कुछ खाली हो गए ने, कुछ नहीं है। इन्ना तुसी लिया 15 दिन तुसी कोई चीज छड्डी नहीं। इन्ने पैसे रोज लवांदे रहो, अलग वो जो बाहरों आते थे डॉक्टर साहब लियाते थे, वो मंगवाते थे, वो मंगवा के लिया के बस अंदर ले गए। छुट्टी पता नहीं की हो रहा है, कोई किसी घूम के वापिस आ रहे ने, पैसे ले ले। खाली इंजेक्शन का पैकेट भरा हुआ दिया कि ये फेंक दो आप, ये यूज है, वो इन्हीं के यूज से इन्हीं के पेशेंट पे, हमारे पेशेंट पे, या फिर वो कहीं अंदर आईसीयू में तो कई, हमें नाम तो पता नहीं है इंजेक्शन का, अब वो हमारे थे या किसी और पेशेंट के थे या उनका अपना वेस्ट था जो हमें एज ऐसे दिया गया। दिल्ली के मधुबन चौक पर स्थित सरोज हॉस्पिटल का ये केस है। मेरे पापा थे तो याद तो आएगी मुझे तुम क्या वापसी सुनाई दी। आप किधर से हो? हिमाचल। बिल्कुल 900 ही खड़ा होगा। सिंगल पाइप का घर दिख गया है, आपके पास गैले नहीं है, आपके पास स्कूटर नहीं है। पूछने वाली मैं उसकी सिस्टर हूँ, मैं कुछ भी पूछ सकती हूँ। उन्होंने हमको देखने नहीं दिया उसको। मैंने आज तक 15 दिन हो गए अपने भाई की शक्ल नहीं देखी। आईसीयू का टाइमिंग्स होते हैं, वहाँ हर बंदा थोड़े थोड़े टाइम के लिए जा सकता है। हमने रिक्वेस्ट भी करी, सब कुछ करा, पीछे से ऑर्डर आया जी तुम्हें अलाउ नहीं है। क्यों? एक बार हम आंखों से देख को लेते उसको क्या है। 30 तारीख से यहाँ ऐसे का ऐसे पड़ा, हमें क्या पता उसको मोशन आई है नहीं आई। 14 दिन 15 दिन 16 दिन हो गए। कल तुम हमें कह रहे हो जाके देख लो अंदर, जब उसके अंदर वेंटिलेटर पे कुछ है ही नहीं है तो मैं क्या देखूँ। अब आप सब आके क्यों नहीं मिला रहे हमारे साथ?
मैं चाहती थी मैं उस पर मेरा ब्लड रिलेशन है, बहन हूँ मैं उसकी बड़ी, मेरे दम पर वो जीता तो मुझे तो बताते कुछ तो बताते मुझे। आज तुमने कल लाके माने लाके आगे खड़ा करके दे मुझे नहीं है लाश गिरा उसकी, लाश क्यों गिरा रहे? कह रहे कि नहीं पैसे ला लाश देंगे। बोला इन्होंने? क्या बोला इन्होंने? वो कर देंगे और डेड बॉडी 14,000 उसने बोला 14,000 नहीं दिया। प्रधानमंत्री 3 लाख रुपए में चोरी नहीं करना करो। जवाब नहीं होते कौन पता ही है बदतमीज हॉस्पिटल वाले दिल्ली के कोरोना के मजे लेते ना उन्होंने समझ दिवाली मना 6,000 की पिपी किट हर बंदे पेशेंट पर अलग अलग थोड़ी चेंज थोड़ी कर ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਈ 3 ਲੱਖ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਧਰ ਪਾइप पाया है उन्होंने कहना हॉस्पिटल मैं 10,000 लूंगा हॉस्पिटल 50,000 से ऊपर चार्ज करेगा आपको तो ये आप मुझे दे दो मैं 10,000 का पाइप मैं डाल दूंगा। हाँ जी हाँ जी कोई साइड नहीं करना। कोई साइड नहीं करने का ਤੁਸੀਂ देख ही रहे हो कितने बदतमीज है। आप हमारे को डेड बॉडी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? आप तो ये सब दे रहे हैं। आप बड़ा झूठ बोलते हैं। आप तो हॉस्पिटल वाले 14,000 को बोल देंगे। क्या बोला जी उन्होंने? अरे कुछ तो आप देख लीजिए अभी उन्होंने कि अगर नहीं है कि बस खत्म हो गई सर बात आपने उससे मैं रिलीज करा उन्होंने नहीं पता थी तो हमें बुला लेंगे बेसिकली गलती है ना। बहुत बहुत थैंक यू देखा था वीडियोस देखे थे फेसबुक से वहाँ से हमें हॉस्पिटल में हमारे साथ भी वही किया जो बाकी वीडियोस में इन्होंने सॉल्व किया था कि हमारे रिलेटिव की बॉडी नहीं दे रहे थे बड़े ब्रदर की तो हमने इनको कॉल किया और ये आए उसी टाइम विदिन एन आवर ये यहाँ आ गए और इन्होंने हमारा 2,14,000 का बिल जो है वो माफ़ करवा दिया और हमारी बॉडी रिलीज करवा दी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आज फिर एक लाश को शहीद भगत सिंह सेवा दल ने उनके परिवार वालों को दिलाया जिस लाश को 13 घंटे से बंधक बना के रखा हुआ था। ये कहा गया था कि 2,14,000 रुपये जब तक आप नहीं देंगे हम आपको लाश नहीं देंगे, जहां से मर्जी लाइए आप। वो परिवार जो कि मोती नगर में रहने वाले थे जिनका मुझे फोन आया कि हमारे परिवार के सदस्य को जब भर्ती किया गया तो बहुत थोड़ा खर्चा बताया गया, 50,000 फिर लाख रुपए, और जो स्टाइल होता है हॉस्पिटल वालों का कि 50,000 और दे दीजिए, लाख और दे दीजिए, और डायलिसिस के लिए दे दीजिए, वेंटिलेटर के लिए दे दीजिए। घर के गहने तक बहनों ने बेचे। उनकी माताजी ने, धर्मपत्नी ने अपने परिवार में से जो कुछ बचा कुचा था सब कुछ बेच के 3 लाख रुपया हॉस्पिटल में जमा कराया। उनको ये कहा गया कि जो इंजेक्शन इनको लगने हैं अगर आप बाजार से लाएंगे महंगे मिलेंगे, आप हमें नगद पैसे दीजिए, हम आपको बाजार से ला के लगा के रहेंगे। और थोड़े बहुत पैसे नहीं लिए दोस्तों, 3 लाख रुपया अस्पताल के डॉक्टरों ने अंडर द टेबल लिया, जिसका कोई बिल नहीं दिया गया और ये कोई निश्चित नहीं है कि वो इंजेक्शन उस पेशेंट को लगे या नहीं लगे। और इन बिटवीन जब उनकी रात को मृत्यु हो जाती है और वो परिवार जो कई दिन से मिलने के लिए तड़प रहे थे, आज जब उनको पता लगता है कि मृत्यु हो गई है और शव को लेने के लिए जाते हैं तो उनका कहना है कि लाश तब मिलेगी 2,14,000 रुपया और बैलेंस है और दीजिए। कि छोटे छोटे बच्चे और एक वो धर्म पत्नी जिन्होंने अपने पति को खोया है और पता नहीं कैसे अपने गहने बेच के आज इस परिवार ने इलाज कराने का इंतजाम किया, लेकिन अचानक से जब वो परिवार का सदस्य चला जाता है तो इनके चेहरे की मायूसी आपको बता रही होगी, इनके माताजी और पिताजी के चेहरे की खामोशी आपको बता रही होगी कि आज इस दिल के अंदर कितना दर्द है। और आज इस परिवार ने जैसी हमको सूचना दी, हमारे शहीद भगत सिंह सेवा दल के वॉरियर सारे हम इकट्ठे वहां पहुंचे और उनको मदद दिलाने के लिए जब हॉस्पिटल से बात की तो उनके पास इसका जवाब नहीं था कि किस कानून के तहत आप डेड बॉडी को रख सकते हैं, आप लाश को किस कानून के तहत उनके परिवार को नहीं दे रहे।
आज दिल्ली के अंदर जो इतना बड़ा माफिया चल रहा है, मैं बार बार एक ही बात दोहरा रहा हूँ कि गरीब आदमी या एक छोटा दुकानदार को भ्रष्टाचार करता है तो उसको तुरंत जेल में भेजा जाता है। तो ये इतने बड़े भ्रष्टाचारी लोग क्यों नहीं इनके ऊपर आज इस कोरोना काल के अंदर, जब दिल्ली में त्राही त्राही मची हुई है, कोई हॉस्पिटल खाली नहीं है, कोई वेंटिलेटर खाली नहीं है और ये लाखों रुपए के बिल बनाए जा रहे हैं, तो क्यों ना इनके ऊपर रेड करके ऐसे हॉस्पिटल के खातों को सीज करके। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं दोस्तों कि अभी तक आपने जितनी भी वीडियो हमारी हॉस्पिटल की देखी है, हमने सिर्फ आपको यही कहा कि घोटाले से बचिए। लेकिन आज मैं एक आपको नई चीज बताने जा रहा हूं कि किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं, कभी भी ब्लैंक कागज